हुए जो पालतू उनके जानवर हैं या कुत्ते हैं, उनका इलाज भी वहाँ से ना करवाएं। वहाँ इंसानों को उन्होंने फेंक दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल सारी दुनिया देख रही है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हुआ ही नहीं है 2008 से। अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए का गबन है और चले हैं मौसूफ क्या करने, लॉन्ग मार्च करने। क्या करने चले? मैं लॉन्ग मार्च करूंगा कराची से वो कहाँ तक, इस्लामाबाद तक। आइए आपको इंशाल्लाह वहाँ चाय पिलाएंगे। लेकिन एक लॉन्ग मार्च हम भी कर रहे हैं और ये भी तारीख में हम एक अब हम बताएंगे, क्योंकि असल में तो आपका दारुल खिलाफत सूबे का कराची है, तो एक लॉन्ग मार्च हम भी कर रहे हैं जैसे आपको पता है। वो इंशाल्लाह 26 तारीख से शुरू होगा और वो घोटकी से शुरू होगा और सिंध के तकरीबन सारे ज़िलों को से गुजरता हुआ कराची में 6 मार्च को ख़त्म होगा। और उस लॉन्ग मार्च में हमने ये बताना है पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है। आज सुबह मेरे पास एक बहुत बड़े वकील साहब आए थे फातिहा पे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि जी आपका सिंध में तहरीक इंसाफ का सिंध में कितना बड़ा फुटप्रिंट है। तो उनसे मैंने पूछा कि आपको पता है कि सक्खर में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मुबीन भाई बैठा है बाजू, कि सक्खर में पीटीआई को कितने वोट पड़े थे? 60। उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा उनको ये भी नहीं पता था कि आपका कैंडिडेट भी था कि नहीं है। 61,000 वोट लेके मुबीन जतो यहाँ बैठा है। ताहिर शाह साहब को भी 57-58,000 वोट पड़े। जहेजो साहब बैठे हैं, आपको जहेजो साहब हैदराबाद कितने? 52-53,000 वोट इनको इनकी फेवर में कास्ट हुए, माने तहरीक इंसाफ के फेवर में। और जो दूसरे कैंडिडेट थे जो हमारे पास आ गए हैं, लाड़काना में भी 70,000 वोट लिया, कश्मीर में भी हर जगह तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये पॉलिसी थी शुरू से, खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, वो हमेशा से उन्होंने ऐसी किया है कि जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी पर पूरा करो। लेकिन हम कहते गए और नज़र आता गया हमें कि जो तबाही सिंध में हो रही है, मसलन मैं आपको गंदम की मिसाल देता हूँ। 2 साल से ये मैं कैबिनेट में कहता आया कि गंदम जो है, ये जो इतनी कीमतें ऊपर जा रही हैं जी, महंगाई बड़ी ऊपर हो गई, ये गंदम होर्ड भी कर रहे हैं, गंदम चोरी भी कर रहे हैं। और अरसलान के और राजा के साथ बैठ के सूबाई असेंबली में सूबाई जो वजीर साहब हैं वो फरमाते हैं 8 लाख गंदम का हिसाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि चूहे खा गए। ये 2 टांगों वाले चूहों से फिर अभी नैब के चीफ का बयान आया, 10 अरब रुपए वो रिकवर कर चुके हैं और 19 अरब की गंदम 19-20 में गायब थी। इस साल भी हाल इसी तरह का हो रहा है। इन्होंने फिर होर्डिंग करनी है और जब ये काम ये करते हैं, क्योंकि गंदम उगती है सिर्फ सिंध और पंजाब में, नुकसान पूरे पाकिस्तान का करते हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। उससे आपका डॉलर बाहर जाता है। जब आपका डॉलर बाहर जाता है आप पे माशी प्रेशर पड़ता है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी, ऐसी दर्जनों मिसालें हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो आई है वो भी आपके सामने आ जाएगी। जो काम ये यहाँ मैं बिल्कुल क्लैरिटी से कह रहा हूँ, बगैर कोई दिमाग में मेरे डाउट नहीं है, और ये मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि ये जरदारी माफिया पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है तरक्की, तालीम, वेलफेयर स्टेट बनना। ये बिल्कुल उसके बरक्स काम कर रहा है। ये माल बना रहा है, हर किस्म की करप्शन कर रहा है, और क्योंकि ये इतना पैसा बहाते हैं हर जगह पे, तो ये चीजें छुपा लेते हैं। पूरी की पूरी जो इनकी हुकूमत है सूबा सिंध के अंदर, वो पुलिस की दहशतगर्दी और डीसी के दबाव पे चलती है। अवाम का मैंडेट है कोई नहीं, जमीनों पे कब्जे का। अभी नवाबशाह में क्या हुआ? आज से पहले कोई अली हसन जरदारी का नाम क्यों नहीं ले रहा था? वो तो पहुंच गया था बदीन जाके, उसने, वो फेडरल मिनिस्टर है डॉक्टर फहमीदा मिर्जा,
वो उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा करने लग गया। वो तो शुक्र करे वो फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जहाँ भी कहा और रेंजर्स को कहा, बाकी वफाकी इदारे, लेकिन एक आम आदमी बेचारा वो क्या करेगा? पुलिस वालों का ये हाल है कि वो प्राइवेट आर्मी बनी हुई है पूरी की पूरी पुलिस। माजरत के साथ आईजी साहब, आपका ये हाल है कि आप लॉ इन्फोर्स करने के बजाय आप जरदारी माफिया की बिलावल हाउस से डिक्टेशन ले रहे हैं। एसएचओ आपका नवाब शाह में शहीद हो गया, आप उसका नाम नहीं डालने को, आप में इतनी भी ज़र्फ नहीं है आपके अंदर। ताकत तो बड़ी दूर की बात है, कोई ज़मीर और ज़र्फ होता है, वो भी आप में नहीं है कि आप अपने साथी पुलिस वाले के कातिल का नाम एफआईआर में डाल दें। आप बिलावल हाउस से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। सो ये निज़ाम, जैसे मौला अली का कॉल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये जुल्म का निज़ाम मैं कहता आया हूं, जो अल्ताफ हुसैन कराची के साथ करता था, आसिफ जरदारी ने पूरे सिंध के साथ किया। वो पुलिस को इस्तेमाल कर, वो उसने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई हुई थी दहशतगर्दों की, इन्होंने पुलिस वालों को अपने साथ मिलाया हुआ है। और इनके जो लुच्चे लफंगे हैं अली हसन जरदारी जैसे, ये इनको इस्तेमाल करके ये दहशतगर्दी करवाते हैं आम लोगों के ऊपर। इसके ऊपर तो टेररिज्म की एफआईआर कटनी चाहिए थी, जो 5 शहीद किए गए नवाब शाह में, तो वो एफआईआर काट रहे हैं जी, उनके ऊपर भी काट रहे हैं, उनके ऊपर भी काट रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा है उनका नाम ही नहीं लिख रहे। सारे दुनिया में वो वीडियोस चली। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? आप समझते हैं कि सिंध तरक्की कर सकता है? ये भूल है। सिंध के अंदर बड़ी ताकत है, क्योंकि सिंध में एक शहर है जिसका नाम है कराची, और कराची में 2 पोर्ट्स हैं, और आपके मुल्क की, हमारे मुल्क की सारी तजारत उन पोर्ट्स में से होती है, के थ्रू होती है। 90% तो पोर्ट्स में से जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना नहीं सकते, रोडें इनसे संभलती नहीं। अब क्या हो रहा है? फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है? नाले बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, कचरा उठा रही है फेडरल गवर्नमेंट, इंक्रोचमेंट साफ कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, K4 बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, KCR चला रही है, वो कराची सर्कुलर रेलवे फेडरल गवर्नमेंट, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट। तो पिछले 3 साल से इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनने से रोका हुआ है, मतलब यहां पे रोड़े अटका रहे हैं। तो जो हुकूमत तालीम को भी रोकती है, आप क्या समझते हैं कि वो हुकूमत अवाम दोस्त हुकूमत है? 5000, अब जी इतना बड़ा बजट, पता चला 302% महंगी फर्नीचर ले लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो 302% महंगा फर्नीचर आया भी कि नहीं आया, वो भी खा गए। और स्कूल रिपोर्ट क्या आ रही है जनाब? सिंध ने 5000 स्कूलों को बंद करने का मंसूबा बना दिया। यहाँ इतनी तालीम हो गई है कि हमें स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे। बच्चे पैदा होते हैं वो PhD होते हैं सिंध में, वो 5000 स्कूल बंद कर रहा है, प्राइमरी स्कूल। ये इस तरह का निज़ाम चल रहा है। और मैं पूरे सिंध के लोगों को कहना चाहता हूँ, गोटकी से लेके किमाड़ी तक, देखें निज़ाम बदलेगा जब हम बदलेंगे, और हमें इस जुल्म के निज़ाम के आगे अब खड़ा होना होगा। 2023 के बाद इलेक्शन, 2018 के बाद इलेक्शन हुआ, हमारी वफाक में हुकूमत आ गई। हम में से बहुत सारे लोग, मैं तो समझता हूँ औकात नहीं थी, मेरी अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, लेकिन MNA बनने की भी नहीं है, वो अल्लाह ताला ने बनाया, माँ बाप की दुआ थी, वज़ीर भी बन गए, खान साहब ने एक वज़ारत भी दे दी, उस वज़ारत के भी काम थे, अपने हल्के के भी काम थे। लेकिन अब अगर इस तरह चलता रहा तो ना, ये तो नुकसान इतना होगा कि वज़ारत क्या चलेगी, मुल्क ही नहीं चल रहा। इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं पूरे सिंध में निकल रहा हूँ, मेरे साथ सारे लोग निकल रहे हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो गोटकी से लेके कराची तक हमारे साथ पूरे मार्च में हमारे साथ होंगे। बाकी वफाकी जो लीडरशिप है, जिसमें असद उमर साहब भी होंगे, या जो सेक्रेटरी जनरल हैं और भी बड़े, उन सबको मेरी दावत है, वो सब वक्तन बवक्तन किसी न किसी पॉइंट में आपके मार्च में, हमारे मार्च में शामिल होंगे। हम ये बताना चाहते हैं कराची पहुँच के पूरे पाकिस्तान की अवाम को भी और सिंध की अवाम को भी ख़ास तौर पे, कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुतालबात हैं
और तहरीक-ए-इंसाफ सिंध में एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी मुनज़्ज़म जमात इंशाअल्लाह है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको हम बताएंगे। दो सवाल का दो जवाब देता हूँ। पहली बात है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने जो अपने रेजिग्नेशन पे लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो उनके पास टाइम नहीं है, और उनका भी हमसे कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हलीम आदिल शेख हों, अली जैदी हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, उनसे बड़े तो नहीं है ना लीडर, है ना? जो कोई भी दुनिया में इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आप को कह रहा हूँ, मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं हूँ। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करें कि जी आप वजीर नहीं हैं, तो ख़त्म हो गई बात। उन्होंने एक मैसेज करना है कि यार रिज़ाइन कर दो, मैं भी उसी वक्त उन्होंने वजीर बनाया ना, उनकी सवाबदीद है। मैं लड़ना तो नहीं बैठूंगा ना, मैं कभी मेरा मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूँ भैया। अल्लाह ताला ने मुझे कहीं बिठाया है किसी मुकाम पे, उसके साथ मेरी एक जिम्मेदारी है। वो मौला अली का एक कॉल है, वो मैं उसके बाद आपके क्या सवाल का जवाब दूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलती। मैंने कहा प्राइवेट मलेशिया बन गई है आसिफ जरदारी की पुलिस, और जरदारी साहब और उनका घर बाजू बाजू है इस्लामाबाद में, एक ही दीवार है जरदारी और इस्लामाबाद की और मोहसिन साहब एक बिजनेसमैन जरूर हैं बहुत बड़े, और एक ऑनलाइन न्यूज़ के नाम से पोर्टल चलाते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो साफ़ी हैं तो मैं आपकी बात 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ। एनालिस्ट बन के ज़रूर आते थे टीवी पे, कोई भी आ सकता है, आपको बुला लें, किसी को बुला लें। जब मोहसिन बेग साहब के पास FIA गई उनको लेने के लिए, तो अगर वो, और बड़े आदमी हैं वो, अल्लाह ताला ने उन पे ख़ास करम किया हुआ है, उनके फ़ोन बड़ा ताकतवर है, मुझे पता है। उनके फ़ोन में बड़े ताकतवर लोगों के नंबर होते हैं, बड़े ताकतवर लोगों से उनकी राब्ते हैं और मुलाकातें हैं। वो शराफत से बाहर आते, बोलते करो अरेस्ट, वो 1 घंटे में उनकी बेल हो जाती। ये सवाल तो आपने मुझसे पूछ लिया कि FIA ने ठीक किया कि नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया के टीवी चैनल ने दिखाया कि वो FIA के ऊपर उसके सर फाड़ दिया उसका, और स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारा, कोस्ट गार्ड, जो भी अगर किसी को अरेस्ट करने आए और वो सामने से वेपन निकाल के सामने रखे भी ना, वो बच नहीं सकता, उसके ऊपर डायरेक्ट फायर आता है। फिर तो मोहसिन बेग साहब को शुक्र करना चाहिए कि उनके ऊपर फायर नहीं आया, पाकिस्तान की लोगों ने फायर नहीं किया और वो खाली जेल में। वो अब जाएं और अपना केस लड़ें। नहीं, स्पीड ब्रेकर नजर आता ना तो गाड़ी स्लो कर लेते। आपको गाड़ी स्लो होती नजर आई है? आप तो इस्तीफे भी दे रहे थे पहले, मैं इस्तीफे दे दूंगा। माना खुदा को मानो यार, इस्तीफे दो ना, फिर इस्तीफे देने वाला मुंह है तुम्हारा। ये मजे की बात यह है कि ये मौसूफ ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। ह्यूमन राइट्स कमेटी वो करती क्या है? ह्यूमन राइट्स पे कोई वायलेशन हो तो वो सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स तो खुद उन्होंने पूरे सिंध के तबाह किए में। ये फहमीदा सयाल जो थी, नाजिम जो कि, और चांटिया वो जो हमारा जर्नलिस्ट था आपका, वो किधर गया उसके कातिल? एक लाइन लगी हुई है। ये जो बड़े बड़े फिरौन है ना, ये बुत, ये इंशाल्लाह गिरेंगे इस मुल्क में। और ये हमने गिराए पंजाब में। वो एक लंदन भाग गया, एक के चपड़ासी के अकाउंट से 400 करोड़ मिल गए। कोई सवाल ये पूछे ना, वो भाई मैं जज तो नहीं हूँ, मैं तो हुकूमत के जो इदारे वो पकड़ के देते हैं अदलिया को, और वहाँ पे वो दुनिया के महंगे तरीन वकील रख लेते हैं। अब मुझे कोई समझा दे कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से 400 करोड़ रुपए मिलके निकल गए शहबाज शरीफ के अकाउंट में, और मंसूर चपरासी रमजान शुक्र मिलने 25,000 रुपए की नौकरी करता। ये कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। मेरे ख्याल में IG सिंध, ये साफ बात कर रहा हूँ मैं, मेरा अख्तियार नहीं है, लेकिन मैं उठाऊंगा जरूर कैबिनेट में।